8 बज गए, मैं इतनी लेट कैसे हो गई उठने में? जल्दी से फ्रेश होकर पढ़ने के लिए बैठ जाती हूँ, नहीं तो मम्मा उठ जाएंगी। तू फिर से आज जल्दी उठ गई। मैंने बोला ना तुझे लेट से उठना है, लेट से उठना है, लेकिन तुझे कहाँ लेट उठना है, तुझे तो जल्दी उठना है। मेरी बात तुझे कभी समझ आई है? पड़ोस के बच्चों को देख कितना लेट उठते हैं, और एक मेरे बच्चे बिल्कुल निकम्मे। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, जा रही हूँ सोने, जा रही हूँ। एक तो ये मम्मी भी ना बहुत गलत करती है। मैं डेली सुबह जल्दी उठती हूँ और हमेशा मुझे डांट डांट कर देर तक सुला देती है। कल मेरा एग्जाम है और मैंने कुछ पढ़ाई नहीं किया, ऐसा लग रहा है। पता नहीं क्या होगा, फेल ही हो जाऊंगी। क्या कहा? तू फेल हो जाएगी? अरे बेटा, तेरी माँ के लिए इससे बड़ी खुशखबरी हो क्या सकती है? और अरे मेरी बच्ची, प्राउड ऑफ यू, प्राउड ऑफ यू। मैं बहुत खुश हूँ तेरे इस फैसले से। पापा सुनेंगे तेरे तो सीधा दुबई से उछलकर सीधा यहीं टपक जाएंगे। बस बेटा, मैं तो चाहती हूँ तू हमेशा फेल हो बस। पर वर्मा जी की निकम्मी बेटी को कंपटीशन तो तू दे ही देगी। मम्मी मुझे फेल नहीं होना। चुप चुप हो जा तू। जब देखो फेल नहीं होना, फेल नहीं होना, पढ़ाई करनी है, पढ़ाई करनी है। अरे क्या कर लेगी पढ़ाई करके? माँ बाप की तो बिल्कुल कदर ही नहीं है इन बच्चों को। ध्यान से सुन ले मेरी बात, अगर तू इस बार पास हो गई तो तेरी सारी बुक्स, पेन, पेंसिल, सारा कुछ, सारा स्टडी का सामान सब कूड़े में डालकर आ जाऊंगी। और तूने जो कहा था ना वो कि तुझे कोई नॉवेल चाहिए और कुछ बुक्स चाहिए, वो तो बिल्कुल नहीं दूंगी और सारी किताबें जला दूंगी जाकर। चल चल जल्दी से बुक बंद कर, तभी तो फेल होगी। जल्दी बुक बंद कर, बुक को हटा यहाँ पर से। मम्मी प्लीज, थोड़ा सा, बस थोड़ा पढ़ूंगी, बस फिर रख दूंगी। थोड़ा सा पढ़ के बस। थोड़ा? तुझे शर्म भी है? कैसे पढ़ सकती है तू मेरे इतने डांटने के बाद भी? तुझे बस अपनी माँ को बुलवा बुलवा कर टेंशन दे देकर मार देना आता है। माँ की तो कोई कदर ही नहीं है। मैंने तुझे कह दिया, हटा इसको, दूर हटा इस बुक को, जल्दी हटा वरना मैं आकर इसको आग लगा दूंगी अभी। जल्दी हटा। ठीक है। और जल्दी उठ जा यहाँ पर से, उठ और उठकर रील बना जाकर। बना लूंगी बाद में रील बनाई तूने आज सुबह से उठकर? एक भी पोस्ट किया अपने अकाउंट पे? कुछ भी नहीं किया, कहीं पर एक्टिव नहीं है ये लड़की। जल्दी से उठ जा, जल्दी जा। और मुझे एक बात बता, जो तेरे रील के ट्यूशन टीचर को मैंने रखा है उनसे सीख क्या रही है तू? टाइम पास कर रही है उनके साथ? और कल जो तेरी एक फ्रेंड तुझे क्लब के लिए लेने आई थी, तूने उसमें मना कर दिया। जल्दी उठ और रील बना जाकर, जल्दी उठ जा। जा रही हूँ रील बनाने। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। अरे यार, ये क्या नाटक है रील स्कूल वालों का। इतने सारे नए नए ट्रेंड्स भेजती हैं, पता नहीं हर दिन तो इनका कोई ट्रेंड ही आता रहता है जो कि मुझे बनाना पड़ता है। कितनी रील बनाओ यार, ये रील वूल मुझसे नहीं होता। नहीं बनाऊंगी तो मैं तो बुरी तरह से पास हो जाऊंगी, और पास हो गई तो मैं तो गई। पूरे मोहल्ले में मेरी नाक कटेगी। रील तो बनानी पड़ेगी, कोशिश करती हूँ। चल कोई बात नहीं रिया, कोशिश कर, मम्मा भी तो खुश हो जाएंगे ना तेरी रील बनाने से। अभी तक खड़ी है तू? ये क्या कर रही है यहाँ पे? मैंने कहा था तुझे रील बनाने के लिए। जा रही हूँ तेरी सारी नोटबुक, बुक्स में सब में आग लगाने। बैठी रह तू अब यहाँ पर। क्या? ये फोन, इस फोन को तो मैं तोड़ दूंगी। मम्मी ने मुझे ये क्यों नहीं लाया? अरे भाभी जी, पत्थर की आंख आपकी सही तो लगी है ना? हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है। तो फिर भी आप ये दुपट्टा लगा कर क्यों घूम रही हैं? हाँ वो थोड़ी आदत हो गई है, तो कुछ दिनों में हटा दूंगी। और बताइए बहन जी, कैसे आना हुआ? बस आना हो गया। मैंने बस सोचा इधर से गुजर रही हूँ तो आपके घर ही आ जाऊँ। ऊपर सेकंड फ्लोर पे भाभी के पास भी जाऊंगी। वैसे भाभी जी, मुझे कहना था कि रिया अकेले आना जाना करती है आजकल घर पे, कोई दिखता नहीं उसके साथ काफी टाइम से। भाई हमारी पिंकी तो रोज 3 लड़कों के साथ ही घर आती है, वरना तो घर आती ही नहीं। उसमें से एक उसका बॉयफ्रेंड है विक्की, जो सबसे अच्छा दिखता है ना वो। अच्छा अच्छा, अच्छी बात है ये तो बहुत। बाकी 2 तो उसके फ्रेंड्स हैं बहुत अच्छे वाले। घर पे आते हैं, सारे दोस्त रुकते हैं, मजे करते हैं, मैगी चाय बनाकर देती है वो सबको। आपकी रिया के साथ तो ऐसा कुछ मुझे दिखा नहीं। कल ही वेकेशन पे जा रहे मेरे दोनों बच्चे, बहुत प्यारी बच्ची है मेरी बेटी। और ये पत्थर की आग भी मैंने विक्की की पसंद से ही तो लगवाई है। जी जी, बहुत अच्छी बात है ये तो। वही कह रही थी कि आपकी बेटी कहीं अकेले घूमती है, थोड़ा दोस्तों में कुछ इसका आना जाना नहीं है क्या? लगता है दोस्त नहीं बनते होंगे। ये जानबूझकर शो ऑफ कर रही है, लेकिन मैं भी क्या करूँ, मेरे बच्चे भी तो मेरी बेइज्जती करा रहे हैं। चलिए ठीक है, चलती हूँ मैं। अरे चाय तो पीती जाइए। अरे नहीं नहीं भाभी जी, चाय कभी और पीऊंगी। बस इतना ही बताना था आपको, थोड़ा तो आ गई। चलिए ठीक है। अरे रिया बेटा, यहाँ क्या कर रही है तू? मम्मा वो तो मैं समरीन अली का न्यू व्लॉग देख रही थी, बहुत अच्छा आया है। हाँ हाँ व्लॉग देखना, लेकिन मुझे ये तो बता तू अपने बॉयफ्रेंड से बात क्यों नहीं कर रही है आजकल? ना उससे मिलने जा रही है, 2-3 दिन हो गए। हाँ नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे इन सब में इंटरेस्ट नहीं है। और आपको कुछ याद हो तो जबरदस्ती आपने ही उसको मेरा बॉयफ्रेंड बनवाया है। मैं तो उसको पसंद भी नहीं करती, ना मुझे इन चक्करों में पड़ना था। मुझे सिर्फ और सिर्फ अरेंज मैरिज पसंद है बस, और करूंगी तो अरेंज मैरिज ही करूंगी, वरना नहीं करूंगी। हाँ हाँ बिल्कुल, कर शौक से अरेंज मैरिज।
और कटवा दे अपनी माँ बाप की नाक और पूरी दुनिया में थू थू करवा ले बिल्कुल। मम्मा इसमें क्या नाक कटेगी यार, आप लोग अच्छे से लड़का ढूंढ कर ले आना। हम इतने मॉडर्न फैमिली से हैं, रिश्तेदारों में भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सब क्यों बोलते हैं अरेंज मैरिज के लिए इतना, सब इसके खिलाफ है। देख कान खोल के सुन ले कि तुझे करनी तो लव मैरिज ही होगी। अब तू किसी को ढूंढ या इस राहुल से लव कर, तुझे करनी तो लव मैरिज ही होगी। बस मैंने कह दिया, मुझे नहीं करना किसी से भी लव। ये जो आपने मेरा बॉयफ्रेंड बनवा रखा है ना, इससे मैं जल्द से जल्द ब्रेकअप करने वाली हूँ। ब्रेकअप? अरे सोचना भी मत, एक बार रिश्ता जुड़ गया तो जुड़ गया। अपनी बुआ जी की बेटी की तरह मत कर लेना अरेंज मैरिज। अरे कितनी थू थू हुई थी उनके टाइम पर, कितनी बातें बनती है ना, मुझे पता है सब कुछ। अब तक बातें बन रही है उनके बारे में। अरे मुंह छुपा कर घूमती है अभी भी। तू चाहती है मैं भी वही करूँ? देखो मम्मा, अगर मेरी अरेंज मैरिज नहीं हुई तो मैं कभी भी शादी नहीं करने वाली और मैं हमेशा सिंगल रहूंगी। क्या कहा? सिंगल? शादी तो तुझे करनी होगी, क्योंकि तेरे पापा ने मुझे चेतावनी दी है कि कल रोहन तेरा बॉयफ्रेंड घर पे आना चाहिए डिनर के लिए, और तू उसके साथ एक हफ्ते की डेट पर जा रही है और सारी प्लानिंग हमने खुद कर ली है। बस तुझे यहाँ पैकिंग करनी है और सीधा निकलना है, समझ गई? वो राहुल, उसको मैं डिनर पे बुलाऊंगी। बस चुप। एक तो मैं इतनी मुश्किल से उसको झेल रही हूँ इतने दिनों से। मैं चली अब। मम्मा मम्मा, अरे मम्मा यार, मैं अपनी मर्जी का तो कुछ कर ही नहीं पाती हूँ। इस घर से ना मैं तंग आ गई हूँ। मेरी मर्जी तो कोई सुनता ही नहीं है। कोई बात नहीं, ये ब्लॉग ही देख लेती हूँ। मम्मा मम्मा मम्मा, आ गई आप किटी पार्टी से? अरे अरे रिया, ये क्या लुक बना रखा है अपना? कैसी लग रही है तू? मुझे तो पहचान में ही नहीं आई। मम्मा वो बस मैं शॉपिंग करके लाई हूँ आज, तो वही दिखाने वाली हूँ आपको। दिखाओ। क्या आने टाइम तुझे पड़ोसी ने देखा तो नहीं ना? हाँ सब देख रहे थे और पता नहीं क्यों हंस भी रहते मेरे ऊपर। अरे मैं तो लुट गई। रिया तुझे अकल है या नहीं? कटवा दी ना मेरी नाक, कर दी मेरी बेइज्जती। सब समझ गए होंगे कहीं सस्ती जगह से आई है ये। अरे क्या लेकर आई है ये? इसमें कपड़े लेते हैं क्या? कम से कम एलवी गुची किसी का तो बैग ले जाती। मम्मा पर मैंने तो आप ही के पैसे बचाए और मैंने सोचा कि उस पैसे को बचाकर मैं कुछ अच्छा काम करूंगी। सेव नहीं करना होता पैसों को उड़ाना सीख, उड़ाना, मेरे और अपने पापा की तरह। कल मैंने विमला और विमला के बेटे को देखा। अरे इतनी शानदार गाड़ी, इतनी बड़ी गाड़ी, और उसके साथ ही साथ 10 ब्रांडेड बैग्स लेकर आए थे, जो कि यहाँ नहीं मिलते, बाहर से लेकर आए थे। कुछ तो सीख ले उनसे, तेरी ही उम्र के है ना, लेकिन काम से बहुत अच्छा कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, वो सब मैं देख लूंगी, आप पहले मेरे कपड़े देखो। हाँ दिखा दिखा, क्या सड़ा गला लेकर आई है, दिखा। मम्मा आपका तो मूड सही हो जाएगा इनकी प्राइस सुन लोगी तो। बताती हूँ आपको, पहले कपड़े देखो। ये देखो, मैं ये शर्ट लाई हूँ सरोजनी से। सरोजनी मार्केट पता है ना आपको? सरोजनी? तू सरोजनी गई थी? हाँ मम्मा, मेरे कॉलेज के सारे फ्रेंड्स गए थे तो मैं भी चली गई उनके साथ। अरे तेरी कॉलेज की दोस्त कुएं में कूदेंगे, तू भी कूदेगी? पता है ना, वहाँ अच्छे लोग नहीं जाते हम जैसे। वहाँ सारी निकम्मी लड़कियां जाती है जो माँ बाप का कहना बिल्कुल भी नहीं मानती, और तू भी उनमें से एक बन रही है। पहले आप ये देखो, ये मुझे मिला सिर्फ और सिर्फ 100 रुपीज में। ये देखो 100 रुपए। हटा हटा, इसको जल्दी हटा, मेरी नजरों से दूर कर। ये तो पोछा बनाने के लायक भी नहीं, हम इतना इससे भी महंगा पोछा लगाते हैं हम अपने घर में। अच्छा ठीक है, और कुछ दिखाती हूँ। अरे मेरा मूड मत खराब कर, मुझे नहीं देखना कुछ भी, जल्दी हटा दे इन सबको। थोड़ा और देख लो, जल्दी हटा। कितनी बार बोला है तुझे क्रेडिट कार्ड लेकर जाया कर, अच्छी जगह जाया कर, अच्छे ब्रांडेड कपड़े ले। ये क्या लेकर आई है? मम्मा लेकिन मैं ये रखूंगी, मुझे पसंद है ये सब। ये देखो, ये दुपट्टा आप बताओ मुझे कितने का मिला होगा? चलो आप ही बता दो मुझे। पर से तो थोड़ा देखकर लग रहा है होगा 1-2 हजार का। 2000? मम्मा मैं तो इसे सिर्फ और सिर्फ 200 में लेकर आई हूँ। क्या 200? बस 200 का? ये क्या लेकर आ गई? कहाँ से लेकर आ गई ये सब? तुझे पता है ना तेरे पापा को 10-15 करोड़ के खर्चे चाहिए ही चाहिए हर महीने, लेकिन तू तो कभी उसे पूरा ही मत करना। महीने का खर्चा भी इसका 5000 का होता है। पता नहीं क्या ही करती है, क्या खाती है, क्या पीती है, कहाँ रहती है, न क्लबिंग, न कुछ, न दोस्तों से मिलना, न डेट पर जाती है। चल मुंह बंद कर, अपना बकवास बंद कर, उठ जल्दी से और जाकर यूट्यूब वीडियो बना अपनी। मम्मा मुझे नहीं बनानी यूट्यूब वीडियो। चल जल्दी उठ, मैं जा रही हूँ। अरे सुन, क्या करूँ मैं इसका? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आता। हे ऊपर वाले, ये कैसी सीधी सादी औलाद दे दी मुझे। दूसरों के बच्चों को देखो और मेरी, मुझे कोई भी घर का खाना नहीं खाने देता। काश ऐसा होता कि मम्मी मुझे डेली करेले का जूस पिलाती, कितना अच्छा रहता ना। वाओ, और एवोकाडो सैंडविच और घर का हेल्दी पराठा। यार कितना टेस्टी होता है ये सब कुछ। पता नहीं कब खाऊंगी ये सब कुछ। जब तक मम्मा मुझे घर का नहीं बना कर देंगी ना, मैं तो कुछ खाना ही नहीं खाऊंगी।
ठीक है ना? हम दोनों नहीं खाएंगे। कौन से जंक फूड ऑर्डर करूँ आज सबके लिए, समझ नहीं आ रहा। मम्मा खाने में क्या बनाया आपने? ये सब इतना खाली क्यों रखा है, कुछ बनाया नहीं क्या? अरे अरे उसमें कुछ भी नहीं है। रोज रोज तुझे घर का खाना खाकर बीमार पड़ना है? मम्मा कभी कभी तो घर का खाना चलता है ना, मैं बाहर का खाकर थक गई हूँ, मुझसे नहीं होता अब। तो खाएगी तो सिर्फ और सिर्फ बाहर का खाना खाएगी, मैंने कह दिया सो कह दिया। थोड़े ना माँ बाप के पैसे खर्च करना सीख, समझ गई? पैसे ना पेड़ पर उगते हैं हमारे यहाँ। पेड़ से तूने कभी पैसे तोड़े आज तक जाके? कभी भी नहीं। सारे पैसे वहाँ सड़ रहे हैं पेड़ पे, और तुम भाई बहनों को ये नहीं होता कि जाकर पैसे तोड़े, थोड़े ऐश करे। तेरे पापा कमा किसके लिए रहे इतना? तेरे लिए ना। तुझसे तो ये भी नहीं होता कि कभी 5 स्टार 7 स्टार होटल में चली जा, वहाँ जाकर ही खाना खा ले। नहीं, इनको तो घर का खाना खाना है ना, घी में बना हुआ, बिल्कुल हेल्दी। मम्मा मुझे बाहर खाने का टेस्ट बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जितना घर का लगता है। मुझे घर का पसंद है और मैं खाऊंगी। आप मुझे बना कर दो कुछ घर का। मुझे आलू के पराठे, पालक पनीर, कुछ हेल्दी सा बना कर दो ना, फ्रूट सैलेड। अच्छा बेटा, तुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं आई ये सब बोलते हुए? कोई जरूरत नहीं है, बर्गर पिज्जा में से कुछ ऑर्डर कर रही हूँ, खा ले चुपचाप जंक फूड। बर्गर पिज्जा कौन खाता है यार, बोर हो गई हूँ मैं ये सब खा कर। खाना पड़ेगा, मैंने कह दिया ना, और वही मंगाऊंगी मैं। चल बर्गर पिज्जा नहीं खाएगी तो मोमोज कर देती हूँ, शेजवान मोमोज कर देती हूँ, अच्छी वाली चटनी भी आएगी। मोमोज? नहीं 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 नहीं, मोमोज तो मैं बिल्कुल नहीं खा सकती। कितने गंदे होते हैं वो, ऐसा लगता है किसी की स्किन है, मैं किसी की स्किन खा रही हूँ। जी नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं खा सकती। तंदूरी मोमोज कर देती हूँ थोड़ा सा। चल मम्मा मैं नहीं खाऊंगी जंक फूड, मुझे जंक फूड नहीं पसंद। हाँ कर ले नाटक कर ले तू। जब जिस बच्चे को नहीं मिलती ना ये चीज खाने के लिए, तो वो बच्चे तड़पते हैं कि काश हमें ये सब मिल जाता। और जो तेरी माँ तुझे बोल रही है खाने के लिए, वो तू मत खाना। और हाँ, कोक भी ऑर्डर कर देती हूँ। तुझे 6 लीटर कोक पीने के लिए कहा था ना डॉक्टर ने। ये डॉक्टर बिना 1 लीटर ही पी रही है तो पूरे दिन में? मैं नहीं पी पाऊंगी। 6 लीटर कोक तो तुझे कैसे भी पीनी पड़ेगी, मैंने कह दिया। चल अब खाना ऑर्डर कर दिया, खा लेना, आ जाएगा। मुझे नहीं खाना, बाहर का तो नहीं खाऊंगी और अब घर का भी नहीं खाऊंगी, कुछ नहीं खाऊंगी। मुझे कुछ नहीं खाना, परेशान हो गई हूँ। इनके तो नाटक ही खत्म नहीं होते। मंगवाऊंगी तो मैं यही, और खिलाकर भी यही रहूंगी। देखते हैं। 12 बज गए, जल्दी से सो जाती हूँ, सुबह भी जल्दी उठना है, फिर पढ़ाई करूंगी। अरे अरे अरे, इतनी जल्दी कैसे सोने जा रही है? मम्मा वो मुझे नींद आ रही थी तो मैं सोने जा रही थी। नहीं नहीं नहीं, अभी टाइम ही क्या हुआ है, 1 ही तो बजा है सिर्फ अभी। चल फोन चला थोड़ी देर। फोन चलाने के नाम पे तो इनको नींद ही आ जाती है। ऐसा नहीं है मम्मा, मुझे सच में नींद आ रही थी इसलिए मैं सोने जा रही हूँ। सुबह उठ के मैं थोड़ी देर के लिए मोबाइल चला लूंगी। सीरीज बोली थी ना तुझे देखने के लिए, मनी हाइस्ट को बोला था कि 10 एपिसोड्स देखकर खत्म कर, लेकिन तूने एक भी नहीं किया अभी तक। के ड्रामा देख ले, कुछ तो देख ले। मम्मी मैंने सोचा कि मैं एक दिन बैठूंगी आराम से और पूरा कंप्लीट कर दूंगी। मुझे पता है कैसे कंप्लीट करना, मैंने लास्ट टाइम भी किया था ना, अभी कर लूंगी। अभी मुझे नींद आ रही है, प्लीज मुझे सोने दो। एक ही दिन बैठकर क्यों देखना जब तेरे पास टाइम है आराम से। अभी से देख, सुबह तक देख 5-6 बजे तक, मैं फिर आ जाऊंगी चेक करने के लिए। मैं भी कुछ देख ही रही हूँ अभी। चल, बिल्कुल मन नहीं है कुछ देखने का। हाथ ही नहीं सुनते ये आजकल के बच्चे। रोहन को देख, कब से पड़ा हुआ है अपने दोस्तों के साथ, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं ये लोग, मस्ती कर रहे हैं। तुझे तो कुछ होता ही नहीं ऐसा कि कभी बाहर चले जाए, क्लब चले जाए, कहीं घूमने फिरने जाए, रात को नाइट आउट पे निकले। नहीं, घर में रहना इनको। हाँ, क्योंकि मुझे नहीं पसंद है ये सब, मुझे पढ़ना है। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये नई वीडियो का नया कॉन्सेप्ट समझ आया और अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और मुझे कमेंट करके बताओ कि कौन कौन आप में से पैरेलल यूनिवर्स में जाना चाहता है। मैं तो जाना चाहती हूँ क्योंकि बहुत मजा आएगा वहां पर। और आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो आगे और भी ऐसी वीडियोस देखने के लिए। और आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करो, आपका इंस्टाग्राम दिख रही होगी। और अब मैं आपको मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।